Hello students, I welcome you all to my YouTube channel and Muhammad Study Circle. Today we are going to learn chapter number 7 from Gulmohar English book for class 6 CBSE, The Village School. So let's start. The story belongs to the days when the idea of going to a school was new. यह कहानी उस समय की है जब स्कूल में जाने का चलन बिल्कुल ही नया था, स्पेशली इन विलेजेस इन इंडिया, खास करके भारत के गाँवों में। मेनी पीपल, बहुत से लोग, लाइक तोताराम्स पेरेंट्स, जैसे कि तोताराम के माता पिता, थॉट इट वॉज हार्मफुल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। तोताराम के माता पिता सोचते थे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना हानिकारक है। पैराग्राफ नंबर 1। Something new had come to the school of Indora in India. इंडिया के एक गांव इंदौरा में कुछ नया आया था, बिल्कुल नया। The people sat in front of Totaram's house and talked about it until the moon rose and touched the tips of bamboo branches with silver. लोग तोताराम के घर के सामने बैठ जाते थे और इसके बारे में बातें किया करते थे तब तक कि चांद नहीं निकल आता और इसकी चांदी जैसी सफ़ेद रोशनी बांसों के शाखाओं को छू नहीं लेती। मतलब वे लोग रात रात भर बैठकर इसके बारे में बात किया करते थे। पैराग्राफ नंबर 2। तोताराम एंड हिज फ्रेंड बाला। तोताराम और उसका दोस्त बाला, हु शुड हैव गॉन टू बेड, जिसे अब तक बेड पे चला जाना चाहिए, जिसे अब तक सो जाना चाहिए, crept behind the circle of grown-up people and listened. मतलब वे लोग बड़े लोगों के ग्रुप के पीछे छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। पैराग्राफ नंबर 3। They heard that, उन लोगों ने सुना, for the first time a school teacher had come from the city and she was going to start a school in the village. उन लोगों ने सुना कि पहली बार शहर से एक स्कूल टीचर आई है और वह गांव में एक स्कूल की शुरुआत करने जा रही है, एक स्कूल खोलने जा रही है। That day she had gone from house to house asking the village people to send their children to school. उस दिन वह गांव में घर घर गई थी और लोगों से कहा था कि वे लोग अपने बच्चों को कहाँ भेजें, स्कूल भेजें। पैराग्राफ नंबर 4। Totaram was afraid of this strange place called school. तोताराम इस अजीब से जगह स्कूल से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। Then he heard his father say, तभी उसने अपने पिता को ये कहते हुए सुना, I need my son in the fields. मुझे अपने बेटे की ज़रूरत खेत में है, ना कि स्कूल में। तोताराम felt relieved. इससे तोताराम को सुकून मिला, उसे चैन आ गया कि उसे स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। But the next morning the village crier. देखो, विलेज क्रायर वो आदमी होता है जो गाँवों में घूम घूम कर एक स्पेसिफिक ओकेज़न के बारे में लोगों को बताता है। पहले जो इंफॉर्मेशन का इतना बड़ा सोर्स नहीं था, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो पहले अगर गांव में कोई आम सभा लगने वाला होता था तो एक डुगडुगी पीटने वाला होता था। हाथ में एक बड़ा सा डुगडुगी, एक बड़ा सा ढोल ले लेता था और उसे गांव की गलियों में, सड़कों में घूमकर उसको पीटता था और चिल्ला कर कहता था कि इस डेट को इस टाइम पे आम सभा लगने वाला है। आपने देखा होगा, मे बी आपके पेरेंट्स ने देखा होगा, ठीक है। तो उसको विलेज क्रायर कहा जाता है। तो अगले दिन सुबह जो विलेज क्रायर था, बीट द बिग ड्रम, उसने बड़े ड्रम को उसने डुगडुगी पीटा, डाउन ऑल द 7 रोड्स ऑफ इंदौरा टू टेल द पीपल अबाउट द स्कूल। उसने गांव की सारी सड़कों में, जो 7 सड़कें थी, उन सब पे डुगडुगी पीट कर लोगों को स्कूल के बारे में जानकारी दे दी, स्कूल के बारे में बता दिया। तोताराम watched the other boys and girls go into the new house just outside the village. तोताराम दूसरे लड़के और लड़कियों को गांव के जस्ट बाहर एक नए घर में जाते हुए देखता था। He wished he knew what it was all about. वह सोचता था कि काश मैं जान पाता कि ये सारी चीज़ें किस लिए है। पैराग्राफ नंबर 6। लेटर इन द डे, उसी दिन थोड़ा बाद में
when he went to take the cattle into the fields, जब वह मवेशी को खेत में छोड़ने के लिए गया. He looked through the walls of the school. उसने स्कूल के walls को, स्कूल के दीवार को देखा. The walls were made of bamboo sticks loosely woven together and Totaram could peep through the holes. वो जो स्कूल के जो दीवार बने हुए थे वो बांसों से बने हुए थे, मतलब बांसों के फट्टों से बने हुए थे और उसे बहुत ही लूजली, बहुत ही ढीले ढाले तरीके से क्या किया गया था, एक साथ बांधा गया था. और तोताराम उनके बीच जो गैप्स थे, जो होल्स थे, उनसे आसानी से उसके अंदर झांक सकता था, स्कूल के अंदर झांक सकता था. मैं आपको पिक्चर से बता देता हूँ. ये रहा आपका विलेज स्कूल, ठीक है. एक टीचर है और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर उन लोगों को हिंदी लिटरेचर पढ़ा रही है, क ख ग, ठीक है. और ये जो है तोताराम, वो इस बांस से होकर, जो गैप्स है दोनों बांसों के बीच से, यहाँ पर से वो झांक कर स्कूल में देख रहा है कि यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी चल रही है, ठीक है. अब वो क्या देखता है उनके बीच से, इनसाइड ही सॉ अ स्ट्रेंज साइट. अंदर, स्कूल के अंदर वो एक अजीब से दृश्य को देखता है. द बॉयज एंड गर्ल्स वेर सिटिंग ऑन द फ्लोर इन रोज. लड़के और लड़कियां फ्लोर पे, ज़मीन पे कतार लगाकर, पंक्ति लगाकर बैठे हुए थे. एंड द टीचर वॉज मेकिंग स्ट्रेंज मार्क्स ऑन अ बिग ब्लैक बोर्ड विद अ स्मॉल वाइट स्टिक. और जो शिक्षक थी, जो टीचर थी, वो ब्लैक बोर्ड पे, बड़े से ब्लैक बोर्ड पे एक वाइट स्टिक, मतलब आप चौक समझ सकते हो, एक चौक से ब्लैक बोर्ड पे अजीब अजीब तरह के मार्क्स, अजीब अजीब तरह के निशान बना रही थी. हालांकि वो पढ़ा रही थी, क ख ग पढ़ा रही थी, हिंदी लिटरेचर के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्णमाला होते हैं, वे पढ़ा रही होती थी. लेकिन बज़ाहिर है कि तोताराम पढ़ा हुआ नहीं था, तो उसको स्ट्रेंज मार्क्स ही लग रहे थे, ठीक है. तोताराम सॉ बाला एंड मेड फेसेस एट हिम. तोताराम ने स्कूल में किसे देखा, अपने दोस्त बाला को भी देखा और उसकी तरफ अपने चेहरे को बनाया, उसका अटेंशन गेन करने के लिए. लेकिन बाला जो था, बाला वॉज इंटरेस्टेड इन द मार्क्स एंड डिड नॉट सी हिम. लेकिन बाला पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था और उसने इसे देखा भी नहीं, ठीक है. पैराग्राफ नंबर 8. स्कूल thought Totaram must be better than staying at home or looking after cows, or Bala would not like it so much. अब ये तोताराम क्या सोच रहा है कि स्कूल जो है ना, शायद घर पे बैठकर गायों का देख रेख करने से बेहतर है, वरना बाला को इतना ये जगह पसंद नहीं आता और बाला इतने कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे नहीं बैठा होता. So one day when his mother was busy, एक दिन जब उसकी माँ बिजी थी, व्यस्त थी, he slipped away, वो वहाँ से भाग निकला, and crept into the classroom, और कहाँ जा पहुँचा, क्लासरूम में. पैराग्राफ नंबर 9. At first, मतलब पहली बार, he could not understand anything, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत ही नया था स्कूल में, पहली बार क्लास ले रहा था, तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था. The other children were ahead of him, and even Bala could write his own name in big letters. और जो बाकी के बच्चे थे वे उससे काफ़ी आगे निकल चुके थे, यहाँ तक कि बाला भी अपना नाम बड़े लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिख पा रहा था. तोताराम was ashamed that the others were so much wiser than him. तोताराम को खुद पे शर्म आने लगा, खुद पे तरस आने लगा कि जो दूसरे बच्चे हैं वे बच्चे उससे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, वाइजर हैं. सो ही डिसाइड टू वर्क हार्ड एंड कैच अप विद देम. तो उसने तय किया कि वह बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेगा और उनको पकड़ लेगा, मतलब उनके साथ आ जाएगा. द नेक्स्ट डे ही वेंट अगेन एंड द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट डे. और इसके बाद वो फिर गया, मतलब उसने क्लास जाना रेगुलर कर दिया, कंटिन्यू कर दिया. His mother thought he was out with the cows in the fields as usual and she asked no questions. उसकी माँ ये सोचती थी कि वह बाहर खेतों में गायों के साथ है हमेशा की तरह, और इसलिए वह किसी भी तरह का सवाल जवाब उससे नहीं करती थी कि तुम कहाँ थे और कहाँ नहीं थे. His father was always at work at this time. और इस समय उसके पिता हमेशा कहाँ पे रहते थे, अपने काम पे रहते थे.
It took him a long time to learn to write. उसे लिखना सीखने में बहुत समय लग गया. The teacher often called Totaram's letters the tracks of birds and made him do them again and again. और जो तोताराम्स जो राइटिंग करता था, जो लेटर्स बनाया करता था, लिखा करता था, उसके जो टीचर्स थी वे उसको पक्षियों के रास्ते से संबोधित करती थी. बोलती थी कि जो तोताराम्स के जो लेटर्स हैं वे बर्ड्स के ट्रैक्स हैं, उनके रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े से, है ना. और वे फोर्स करती थी कि तुम इन्हें बार बार लिखो, दोबारा लिखो, फिर से लिखो. ठीक है. आफ्टर सेवरल मंथ्स, कई महीनों बाद, ही कुड रीड एंड राइट अ लिटिल. कई महीनों बाद वह थोड़ा पढ़ सकता था और लिख सकता था. उसे लिखना और पढ़ना थोड़ा बहुत आ गया. सो इस वीडियो में हम इतना ही तक रखते हैं और इसके पार्ट 2 में हम पैराग्राफ नंबर 12 से पढ़ेंगे. सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल, लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel. Thanks for watching.